अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोजनम। दोस्तों वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राहुल गांधी, अमया देशपांडे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पीएम मोदी बोल्ड रिप्लाई टू राहुल गांधी। कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं, कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं। अन्ना हजारे वो दरवाजा है। भाई जब मजा तब आता है जब इनकी कॉन्वर्सेशन लीक होते हैं, वो इंग्लिश वाले बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। वो भी वीडियोस जहाँ पे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ के हिलाने की कोशिश कर रहा है। अगली बार जब ट्रम्प आ जाएगा फिर वापस जया बच्चन बन के एयरपोर्ट पर खड़े होंगे। हम लोग कोई मतलब नहीं है। हाथी की ताली ले। एक जगह पे डरता है अमेरिका इंडिया से, वो जो मैक्सिको की तरफ वाली दीवार है ना जहाँ से वो डंकी करके उधर डरता है अमेरिका की। भाई कितने हर रोज के सैकड़ों जो है उधर खड़े रहते हैं तैयार की कूद जाए बस। जब श्री राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे तो सारी प्रजा राम जी के साथ हो गई थी, पर राम जी ने ये कहा गंगा के किनारे जाके नर और नारी वापस चले जाएं, तो सारे चले गए। पर 14 साल बाद जब राम जी वापस आए तो क्या देखा, कुछ लोग बैठे हुए थे। पता वो कौन थे? हिजड़े थे। कहने लगे भगवान अपने नर नारी को जाने के लिए कहा, हमारे को जाने के लिए नहीं कहा। तो भगवान ने ये कहा, कहता तुम हमारे प्रेम में बैठे रहे यहाँ पे, एक दिन वो समय आएगा तुम हिजड़ों को कलयुग में राज दिया जाएगा। ये सारे हिजड़े। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद इसके खिलाफ है। हम इसलिए लोगों की टारगेट में हैं क्योंकि हम मुंह पर बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। इसलिए बेटियों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे तन में तो जब तक प्राण रहेगा तब तक हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। पर बेटियों को प्रार्थना करेंगे, बेटियों तुम लक्ष्मी बन, तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर हिंदू बेटियों कभी ना बुर्के बाली बन। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने दी। करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले। नहीं मतलब ये मुझे बहुत वाहियात मतलब सब बहुत गंदा लगता है ये मुझे। इट्स लाइक कि इतना मतलब कामरा भी शिंदे को नहीं चुभता होगा जितना मेरे को ये चुभता है। मतलब ये वाली चीज बहुत बढ़िया लगती है ना, जब किसी को बोलो कि यार आपको उनसे क्या दिक्कत है, बोलते कोई दिक्कत नहीं, मेरे दोस्त भी हैं। दुश्मन भी वही है, दोस्त भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सॉन्ग शूट हुए, तलवार लेके जिन लोगों ने बांटी थी ना तलवार, और गुंडागर्दी कर रहे थे हिंदुओं के नाम पर, जो कि कितनी गलत बात है। हमारा रिलीजन तो सिखाता ही नहीं है ये सब। वो अब सॉन्ग शूट कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, खुलेआम मुसलमान दिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें गोली मारेंगे, हम हिंदू हैं। मैं एक रील देख रहा था आज, मैं उसमें ये था कि भाई पिछले 11 साल से जब से हिंदू प्रधानमंत्री बना है, एक कट्टर हिंदू, तब से हिंदू खतरे में है। क्यों ना मुसलमान को खतरे में डाल दें हम, मुसलमान प्रधानमंत्री बना दें। सोल्यूशन कैसा है? लेकिन बुढ़ा मरने को तैयार है लेकिन पावर नहीं छोड़ने का। पावर किसके लिए छोड़े? यंग तो हमारे पास वीरेंद्र शास्त्री है फिर लाइन में नेक्स्ट। चश्मा तो बहुत अच्छा है यार विवेक बाबू तुम्हारा, कहाँ से लाए? बताओ भाई कैसा लग रहा है? ठीक है? चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। सोचो भाई, धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री है, पतंजलि का मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हमारा देश बहुत बढ़िया जाएगा आगे। राफेल भाई फिर वो हमारी कोर्ट भी वैसे ही करेगी, वो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री करता था ना, नंबर डायल करके। हेलो, इनका ये केस है, इनको सजा हो कि ना हो। लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं भाई ये प्लाट अभी खाली है। भाई चप्पल देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं। नहीं पर ये बाबाओं का तो, ये तो यंग जो बाबा आ रहे हैं, ये लोग तो बहुत माहौल खराब कर रहे हैं यार। उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, बच्चा भी आ गया एक बाबा मोटा सा। मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी।
वो हर घड़ी हर मंच से बस एक ही बात दोहराते हैं, मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, क्या रंडी रोना मचाते हैं। हाँ, फिर भी अगर वोट ना मिला तो दे देते हैं ऐसा सिला, हमको दंगे में झोंक कर खुद अपनी मैया चुदवाते हैं। आथू है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं, झाट घमंड सा सर पे ले ये नेताजी कहलाते हैं। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। Who is this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine. तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे, अगर आज के बाद ये चाय में मलाई आ गई तो। मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जिन्हें सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है। आपके पति का नाम देवेश है, गंदी हरकत नहीं करेगा, और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना। आशीर्वाद। इन्होंने विचित्र का कमेंट किया है, गुरुजी मैं आपसे शादी के लिए अर्जी लगाई थी, आपने सपने में बालाजी आए थे, तो क्या पक्का समझे? बिल्कुल ना समझे। उठा पटक कर इसकी और मारा जाए। हट! कैसा पी रहे थे ठटरी के बरे। नहीं था कि आपसे मिल पाऊंगी। क्या प्रश्न है, बोलो। मेरा एक ही प्रश्न है, मेरे बच्चे को ठीक कर दो बस। अब ऑटिज्म बता। बेटी मंदबुद्धि की है। बेटी तो ठीक है, और बालक को? बेटी तो ठीक है, और बालक? 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं, और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आवा था, आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ, नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ। अच्छे से भगो एक तरफ घर वालों को किया उतना मार। एक वो जो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला, एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहाँ भी हो। अरे गुंडाई है, का जाए सेनापति दक्षिण आदेश है। मैं चंदू इसका पूरा घर बर्बाद कर दूंगा, और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा, कोई करवा के दिखाए संतान। मैं चंदू पहली बार आए, पहली बार हमसे पहली बार मिल रहे हैं? जी हाँ, पहली बार। पहले से यहाँ किसी को नाम लिखवा या पता या अर्जी या परेशानी बता तो नहीं दी? नहीं। किसी ने पूछी तो नहीं? मूर्ख तो नहीं बन रहा? नहीं। प्रश्न पूछो। बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक, क्या नाम है इसका? देवांग से। बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक नहीं, कैंसर, ब्लड कैंसर बना, पूरे शरीर में दिक्कत, 2018 से हैरान है। हाँ या ना? हाँ। यही लिखा। हाँ। रोगी पर तंत्र विद्या की गई, देवांग नाम है, पीलिया रोग भी साथ में बना हुआ है। हाँ। पीलिया भी तीसरे स्टेज पार कर गया है, कीमो आदि करवा चुके, दवा में लाभ नहीं हुआ है, अर्जी लेकर आए हैं कि ठीक कब तक होगा। 3 वर्ष का समय लगेगा, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। 50 ग्राम देसी गाय का गौमूत्र लेना है, 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस करके डाल देनी है, खाली पेट उबाल करके बालक को पिलाना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रम्प तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। दूसरी बात, ट्रम्प सत्ता में आए तो वो टेक कंपनियों और सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों को चीन से दूर कर। दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही, लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड। कभी ये चीन के सामान को गाली देता है, कभी अमेरिका के सामान को गाली देता है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इसको मोदी जी का सामान पसंद है बस। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर, एक दिन मन में नथुराम, हरकते आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन।